अंबिकापुर में स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय विचार वर्ग एवं कार्यशाला का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में स्वदेशी चिंतन, आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्थानीय उत्पादन, नवाचार और कौशल विकास को प्राथमिकता देनी होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान का उल्लेख करते हुए लोगों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्योगों और उद्यमिताओं को मजबूत बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। जागरण मंच के कार्यकर्ता और तमाम सभी प्रकार लोग मिल करके प्रधानमंत्री की भी अपील है, यदि हम स्वदेशी का इस प्रकार से संचार करते हैं, इस प्रकार से यदि हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अपनी निर्भरता विदेशों पर कम करना और कोई विकास के कीमत पर नहीं, विकास वैसे ही अनवरत चलता रहे, लेकिन हम उनके विकल्प खोज करके उनके काम करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या दूसरे प्रकार के हो, और जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं उसको भी हमें कम करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो विदेशी टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल करते थे उसको भी कहीं ना कहीं उस पर निर्भरता भी कम करने की जरूरत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से हम विदेशी टेक्नोलॉजी पेमेंट सिस्टम में वीजा और मास्टर कार्ड के रूप में इस्तेमाल करते थे, आज वीजा और मास्टर कार्ड कहीं दिखाई नहीं देते हैं, भारत का केवल यूपीआई दिखाई देता है। पर हर दुनिया भर के जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका 45% भारत में होता है। इसी प्रकार से और भी टेक्नोलॉजीज में, चाहे 5G टेक्नोलॉजी हो उसमें 5G हम लेकर के आए, इस प्रकार से तमाम प्रकार की डिफेंस की टेक्नोलॉजीज हैं या स्पेस की टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि स्वदेशी के आधार पर विकास करते हुए हम दुनिया के देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी की जरूरत हो। उसके लिए स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता तमाम, चाहे वो नीतिगत हस्तक्षेप हो या जन जागरण का विषय हो, तमाम प्रकार से हम नीतिगत हस्तक्षेप भी करने में खूब विश्वास रखते हैं कि अगर सरकार की कोई नीतियां ऐसी अभी नहीं बनी हैं जिसमें स्वदेशी का संचार हो सके, हम सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, कई बार बाध्य भी करते हैं कि वो इस प्रकार की नीतियां बनाए और देश में आत्मनिर्भरता बढ़े। और हमें इस बात की खुशी है कि चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हों या विभिन्न प्रकार के मंत्रालय आज स्वदेशी की बात करने लगे हैं। और हमें इस बात की भी खुशी होती है कि 35 साल पहले हमने जिस स्वदेशी का आह्वान किया था, आज पूरा देश और आज तो पूरी दुनिया आज इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रही है। मनुष्य के जीवन में ऑक्सीजन कितना अहमियत रखता है? मनुष्य के जीवन में तो ऑक्सीजन ही अहमियत रखता है और कुछ नहीं करता। सरकार एक साइड अहमियत है और सरकार एक साथ 7 लाख पेड़ काट रही है, तो इसको किस नजर में आप देखिए? जहां पेड़ कटने की बारी आती है, लगातार स्वदेशी जागरण मंच उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा दिखाई देता है हमें। अभी मैं आपको एक उदाहरण के नाते बताता हूं। सड़क बनाने के लिए देवदार के पेड़ काटने की योजना बनी थी, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता, पर्यावरण गतिविधि के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हिमालय के बचाव के अंतर्गत, और उन पेड़ों को काटने से रोका गया और उसकी योजना को बदला गया। हमारा ये कहना है कि ये स्वदेशी जागरण मंच कोई अपने आप में कोई अलग रचना नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच यानी पूरा देश है, यानी स्वदेशी जागरण मंच का कोई मेंबरशिप नहीं है। हम लोग स्वदेशी जागरण मंच यानी एक मंच है जिसमें समाज के हर वर्ग को आने के लिए हम प्रेरित करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। और चाहे वो पर्यावरण गतिविधि का काम करने वाले हों, चाहे वो अलग अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले हों या किसी और क्षेत्र में, सभी विचारधाराओं को हम साथ में लेकर के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए इस बात की मुझे लगता है आपके माध्यम से हम ये भी समाज में ये बताना चाहेंगे कि पेड़ लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और पेड़ों को बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल पेड़ ही नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से हमें तमाम ऐसे और भी उपाय अपनाने होंगे जिससे चाहे वो सोलर टेक्नोलॉजी हो, सरकार सोलर के उत्पादन में, सोलर इक्विपमेंट्स के उत्पादन में आगे बढ़े, उसके लिए सरकार को हमने प्रेरित किया। और अभी जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन
भारत सरकार की तरफ से शुरू हो रहा है उसमें क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सोलर टेक्नोलॉजी का जो इक्विपमेंट्स हैं वो विंड एनर्जी के इक्विपमेंट्स हो और तमाम प्रकार के न्यूक्लियर और दूसरे माध्यमों से कैसे हम कम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के साथ ज्यादा ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं और देश में पर्यावरण को बचा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज एक समय था कि सोलर और विंड का हिस्सा बहुत थोड़ा होता था। आज नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जो एनर्जी उत्पादन उसकी जो क्षमता का जो निर्माण हुआ है 50% आज हम नॉन फॉसिल से कर रहे हैं, तो इसमें और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ जी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रख्यात अर्थशास्त्री अश्विनी महाराज ने वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और भारत की आर्थिक संभावनाओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति, विशाल उपभोक्ता बाजार और समृद्ध संस्कृति विरासत देश को विकसित राष्ट्र बनाने की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने स्थानीय उत्पादन, नवाचार और कौशल विकास को आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार बताया। जी, पहले अपना परिचय बता दीजिए। जगदीश पटेल, प्रांत संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच, प्रांत समन्वयक, स्वावलंबी भारत अभियान। जी, 2 दिनों से आप लोग का कार्यशाला चल रहा है, किस प्रकार का कार्यशाला चल रहा है और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में अभी स्वदेशी यह एक वातावरण है। स्वदेशी के साथ साथ स्वरोजगार, स्वावलंबन, उद्यमिता, नवाचार ये भी एक बड़ा विषय है। तो दोनों विषय को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता, जिला स्तर के ऊपर के कार्यकर्ता का यह 2 दिवसीय विचार वर्ग एवं कार्यशाला अंबिकापुर में आयोजित है। पूरे प्रदेश से सभी जिलों से प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा। किस प्रकार से प्रशिक्षण में क्या कुछ जानकारी लोगों को दिया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है? जैसे अभी देश में स्वदेशी का वातावरण है, स्वदेशी वस्तु तक सीमित नहीं है, स्वदेशी की व्यापकता है। आज स्वदेशी प्रासंगिक है, तो कैसे समाज में जाकर के लोग स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, लोग स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और स्वावलंबन के क्षेत्र में जो है, आज अपने छत्तीसगढ़ का भी विचार करें तो यहाँ रोजगार एक बड़ा विषय है। तो यह अपना सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, उसमें युवा अपने नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, यह मानसिकता बनाने के लिए स्वरोजगार कैसे स्थापित हो, सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए युवा अपने नवाचार के माध्यम से अपने स्किल को डेवलप करते हुए अपनी आजीविका स्वयं खड़ी करे और लोगों को रोजगार दे। ऐसा काम करने के लिए यहाँ जो आए हुए कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फिर अपने जिले में जाकर के ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से उस समाज के बीच में जाएंगे। इस अवसर पर विधायक, सांसद सहित स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में स्वदेशी आधारित विकास मॉडल, उद्यमिता संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया।